हमें लोगों को जोड़ने की आदत है, हमें लोगों को तोड़ने की आदत नहीं है। लेकिन ये लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को तोड़कर देश को मजबूत करें। आज देखिए, हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा देश में इतना बड़ा निर्माण किया, उद्योग स्थापित किए, बड़े बड़े बांध स्थापित किए। आज मोदी जी की सफलता है कि उनको बेचना चालू कर दिया है। आज कहावत है ना कि आदमी की औलाद जब निकम्मी होती है तो वो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेचने लगता है। इंदौर के कवि सत्तन जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहीं कवि सम्मेलन में गए थे, उनके सामने मंच पे बैठा एक आदमी कंबल ओढ़ के बैठा था, वो दारू पी रहा था। सत्तन जी को खांसी चल रही थी। वो सत्तन जी के पास गया, सत्तन जी 2 घूंट लगा लो, खांसी खत्म हो जाएगी। अरे बोले मैं दारू नहीं पीता भाई। थोड़ी देर बाद फिर 5-10 बार उनके पास जाता है और बार बार कहता है सत्तन जी आपको बहुत खांसी चल रही है, आप थोड़ी 2 घूंट पी लो, आपकी सर्दी चली जाएगी। तो सत्तन जी ने पूछा कि यार भाई एक बात बता, तेरे पास क्या गारंटी कि मैं तेरी 2 घूंट दारू पी लूँगा तो खांसी चली जाएगी। तो बोले सत्तन जी, हजारों करोड़ की संपत्ति जो मेरे बाप दादा छोड़ के चले गए थे, वो जब सब चली गई तो तुम्हारी सड़ी खांसी कैसे नहीं जाएगी? वो भी चली जाएगी। आप विश्वास तो करो। आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब संपत्ति बेच के देश के विकास की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नीलाम करके बात कर रहे हैं। रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, बड़े बड़े कारखाने बेच देंगे, तो सरकारी नौकरियां बच्चों को कहाँ मिलेगी? कहाँ जाएंगे? अंबानी अडानी के पास नौकरी मांगने जाएंगे? और क्या आपके कहने से काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलेगी? इन 4 व्यक्तियों के साथ बात समाप्त कर रहा हूँ। हो सकता है और वक्ता भी मेरे पीछे बोलने वाले बच्चे होंगे। ये राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं। और हम लोग सिपाही कांग्रेस के हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने शहादत दी है। ये 4 पंक्तियां गुनगुना के सुना रहा हूं आपको। उनकी शहादत को, उनको याद करते हुए, उनके कुर्बानी को याद करते हुए कांग्रेस के एक नेता से, सिपाही से कह रहा हूं। कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मरने के बाद जिस्म चला जाता है लेकिन उसकी रूह, आत्मा जिंदा रहती है। मुस्लिम कहता है कि उसकी रूह जिंदा रहती है। आज भी राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की रूह, आत्मा, रूह जी हमारे बीच घूम रही है। हमसे क्या कहना चाह रही है? क्या संदेश देना चाह रही है? कि प्यासी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। प्यासी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। प्यासी जमीन थी, लहू सारा पिला दिया। क्या? कि मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। और राजू जी के जाने के बाद कुछ माहौल बना था कि किसने कहा था तुमको जलाने को ये चिराग, तुमने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। अरे दीवार क्या गिरी मेरे, कौन कह रहा? सोनिया जी करी हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। ऐसी शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूं। और इस मंच के माध्यम से समस्त देवास जिले के हमारे साथियों को, से कमलनाथ जी को, सज्जन भाई को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को जो बाहर से हमारे बीच पधारे हैं, ये विश्वास दिलाता हूं कि हम देवास जिले में घर घर चलो अभियान को पूरी तरह से कामयाब करके कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में देवास जिला 1 नंबर पर आए और हम सब लोग इसमें सहयोग करके अपनी आहुति प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपसे 2 मिनट मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी देवास पधार चुके हैं। वे हेलीपैड पर हैं और वहाँ से माता टेकरी पे दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से सीधे 20-25 मिनट में हमारे बीच उपस्थित होंगे। अब मैं कुंडल जी के पश्चात
मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं, हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम होलानी जी के पुत्र मनोज होलानी जी, जो कि अभी जिले में काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं। होलानी जी से मेरा निवेदन है, मनोज भाई आप आए और अपनी बात रखें। सम्मानीय मंच, यहाँ मौजूद हमारी सभी माता बहनें और मेरे जाबाज कांग्रेस के साथियों, निश्चित बड़ों के बाद बोलना आसान नहीं होता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना बोलूँगा कि आज जो यहाँ पे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने आए हैं, इसका सारा क्रेडिट हमारे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को जाता है कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में देवास जिले को पहले चुना इस अभियान की शुरुआत करने के लिए। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे जाबाज अध्यक्षों को कि आपकी टीम पूरी खड़ी है, आप हमें गाइड करते रहें, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और ये जो अलग आज जलेगी, इस अलग को हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि इसको गांव-गांव हम बूथ स्तर तक लेके जाएं, जिससे हमारी कांग्रेस मजबूत हो और आने वाला समय हमारे कांग्रेस का हो और कमलनाथ जी को हम पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखें। धन्यवाद। धन्यवाद होलानी जी। हमारे बीच में सतवास के भी बहुत से युवा बैठे हैं, गोड़ है, वाहिद भाई है, कंवर भाई है। मैं महिलाओं की संख्या को देखते हुए हमारी महिला नेत्री गुलाब भाई ठाकुर को बुलाना चाहता हूं। उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। महिलाओं पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करना, और कमलनाथ जी ने महिलाओं को कितनी सुरक्षा दी, इसके ऊपर थोड़ा आप अपना विचार रखें। सब सम्मानित मंच, सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, सम्मानित सामने बैठे मेरे भाइयों, सम्मानित बहनों, आज हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी और सभी महिला कांग्रेस की पूरी टीम आज सदस्यता अभियान घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं देवास जिला से। तो मैं सभी बहनों से, जितनी ज़्यादा संख्या में आज बहनों हैं, जितने भाई हैं उतनी ज़्यादा संख्या में बहनों दिख रही है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय सज्जन भैया को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार महिला कांग्रेस हर जिले में घर घर चलो अभियान के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया है। हर क्षेत्र में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पहले तो महिलाओं को बोलते उज्ज्वला योजना देने की बात की, आज 1000 रुपये में टंकी आ रही है, तो महिलाओं को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए महिलाओं की सबसे ज़्यादा पीड़ा है। तो इस बार महिला कांग्रेस और सभी बहनों घर घर जाकर कांग्रेस के प्रति जागरूक करेंगी, क्योंकि मैं भी सीवर जिला में महिला कांग्रेस का पूरे जिले में घर चलो अभियान चला रही हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय अर्चना जायसवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ कई नेताओं सभी का हाथ मजबूत करें। 2023 में कांग्रेस की सरकार बने और हम बहनों को सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी निमावर की घटना देखो, वहाँ 5 लोगों के ऊपर हत्या हो गई है, वो भी एक आदिवासी परिवार था। ऐसी अनेक स्थितियों में हो रही है। मैं शिवराज सिंह चौहान के गिरा जिले से रहने वाली हूँ, वहाँ जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे पता है कि बहनों पर किस तरीके से प्रताड़ित और किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। उनके जिले में इछावर विधानसभा में 5 साल की बेटी को 10 फीट गहरे कुएं में लटका दिया। पहले उनके साथ बलात्कार किया गया, फिर 2 घंटे तक कुआं में लटका के रखा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहाँ पे विधायक खबर लेने तक नहीं गया है। ऐसी स्थिति निवावर की है, उनके क्षेत्र का विधायक उस क्षेत्र परिवार से मिलने नहीं गया जो एक बेटी बची थी। ऐसे अनेक स्थिति है। तो मैं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने को किचन चलाना है और घर चलाना है, तो इस बार आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सबका यही संकल्प रहेगा, 2023 हमारा होगा, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के काले गुंडे से, पहले कांग्रेस लड़ती थी गोरे अंग्रेजों से, अब काले अंग्रेजों से लड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना है और ये शिवराज फर्जी मामा को भगाना है मध्य प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छी बात कही आपने महिलाओं के लिए। इसके पश्चात हमारे देवास शहर के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नंदू भैया से मैं निवेदन करूं कि वह आए, कम समय में अपनी बात को रखें कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति का कितना नुकसान हुआ है, क्या आज उनकी हालत है। बुलवाऊं क्या रोकूं? हाँ, 2 मिनट रोको। तू बोल देना, इशारा कर देना। पहले इनको बुलवा ले। हाँ, तुम चालू करो, मैं रोक रहा 2 मिनट है। चलो आप 2 मिनट रुक जाओ, कूदो मत, बैठो। चेंज कर वो दोनों को करके रखना पड़ेगा ना। हेलो, आओ। नहीं, वो चेंज कर रहा है ना, जनरल से 2 ही को जोड़ रहा हूँ। उतर गए ना, उतर गए पहुंचने वाला है। पहुंच गए होंगे टिकरी पे। हेलीपैड से सीधे माता जी के दर्शन, छोटी माता बड़ी माता के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं सब साथियों से निवेदन करूं कि वे सब अपना अपना स्थान चढ़ने की ओर जोड़ना खड़े। बहुत ही सम्मानपूर्वक ये कार्यक्रम है और हमारा सौभाग्य देवास वालों का और देवास जिले वालों का कि आज ये प्रदेश का पहला कार्यक्रम है, घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री और हम सबके नेता आदरणीय सज्जन वर्मा का भी हम देवास जिले की ओर से पूरा तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं कि आज उनके प्रयासों से, वरना ऐसे कार्यक्रम अक्सर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ऐसी जगहों से शुरू होती है, लेकिन एक हमारे इस जिले से हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम यहाँ से चालू हो रहा है। रवि भाई हमारे इसके पूरे प्रदेश के संयोजक हैं, हमारे और भी सब लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, आ जाएंगे।
मैं इसके पश्चात भाई नंदू भैया से बोलूं आपका 2 मिनट में अपना उद्बोधन दें, उसके बाद मेरे पास 2 एक और है, जब तक के वो आ जाएंगे उसके बाद फिर वो गिनती के वक्ता बोलेंगे। सम्मानित सब, आज बड़े अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा जो घर चलो घर अभियान का जो कार्यक्रम का प्रारंभ किया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आज मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस की धरोहर और जो सामने बैठे हुए जो आशीर्वाददाता उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर घर चलो अभियान के अंतर्गत हमें आपको और सभी को क्या करना है। हमें गाँव में जा कर के या वार्डों में जा कर के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार और उस झूठे मामा के 15 साल की तुलनात्मक बातों को उनके बीच में रखना है। मामा जी कहते थे कि 2 लाख बच्चों को मैं प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, पर अभी तक उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिए। ये झूठे मामा है और जो हमको झूठे आश्वासन देते हैं। कमलनाथ जी के टाइम में 100 रुपए में 100 रुपए यूनिट बिजली देते थे और आज ये 15-15, 20-20 हजार रुपए का बिल भरवाते। ये बात हमें जाकर के उनको बताना है। माता बहनों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, ये बात जाके हमें बताना है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कन्याओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25,000 रुपए देते थी, उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए किए और इन्हीं डर के मारे इन लोगों ने खरोद फरोद करके हमारे विधायकों को लेकर सरकार तोड़ दी। मुझे विश्वास है अगर कमलनाथ जी 5 साल पूरा करते तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 तो क्या 20 साल तक नहीं आती। इसलिए हमको इनको जाकर के घर घर इनकी पोल खोलना है। इनके मन में कितनी निर्भीकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फर्जी पिता कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को नकली चाचा कहते हैं और आदरणीय इंदिरा जी को जो आयरन लेडीज के रूप में बताते हैं उनको फर्जी बताते हैं। और इस कंप्यूटर के युग में जो हमें राजीव जी ने जो दिया है, जो आज हम देख रहे हैं, उनके मामले में भी कहते हैं अरे फर्जी तो ये हैं जो झूठी बात करते हैं। कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए का, क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या प्रत्येक व्यक्तियों के खाते में 15 लाख रुपए आए? तो इनको मुंह तोड़ जवाब दो और निकाल दो इनको प्रदेश से और देश से। और ये आपके हाथ में है। मामा जी कहते थे ये खुद फर्जी मामा है जो फर्जी हमें बताते। आपको मालूम हमारे ये शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी क्या शब्द कह रहे हैं? इनके शब्द के बाद इनके लोगों की दादागिरी देखिए। आज के पेपर में आप पढ़ लेना कि इनके लोग 4 MY हॉस्पिटल में दूसरी मंजिल पर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए और कहते हैं कि हमारा कोई नहीं बिगाड़े, कि वहां के सुरक्षा गार्ड को कहते हैं कि तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। ये इनकी दोगलापन है, इनकी तानाशाही है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी तानाशाही जवाब देने के लिए आप हम और सब संकल्प होकर के कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। साथियों, नर्मदा किनारे से हजारों की संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। उनके लिए एक नारे के साथ मैं आगाज करूंगा। मां नर्मदे मैया की, मां नर्मदे मैया की, मां चामुंडा की। आज का इस मंच का जो श्री गणेश है वो मां नर्मदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो देवास जिला है, उस जिले के चारों ओर जो नर्मदा माँ का प्रभाव है, जो उनका प्रवाह है, वो जो बहती है, उसी के साथ हमारे देवास जिले में संपन्नता आती है। और माँ चामुंडा जो हमारे बीच में बैठी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। जो गंगा यमुना तहजीब जो इस मुल्क में हजारों साल से कायम की गई थी, इस तहजीब के कारण इस मुल्क ने तरक्की की थी। हिंदू और मुस्लिमों का जो बीच का दूरी थी,
वो खत्म हो चुकी थी, परंतु चंद लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे देश में आपस में घृणा के बीज बोए और कांग्रेस पार्टी आज इन सब चीजों से संघर्ष कर रही है। यूपी में जो हमारी बहन कांग्रेस का तिरंगा झंडा थामकर लड़ाई लड़ रही हैं, आपको मालूम होगा कि यूपी के गांव-गांव में वो जा रही हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर वो गई नहीं और एक संदेश देती हैं, वो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा और इंसानियत अगर रही तो ही ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा। साथियों, आज सब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो मौसम था उस मौसम ने आज करवट ले ली है और ये जो करवट ली है ये इस कार्यक्रम के दिन ही ली है। और आज जो धूप दिख रही है हमें, इस धूप से आज मौसम परिवर्तित हो चुका है और यही मौसम आने वाले समय में परिवर्तित होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता जब घर घर में जाएगा और अपनी दस्तक देगा और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामाओं की पोल खोलेगा तो एक नया परिवर्तन इस मध्य प्रदेश में होगा। हम खुशनसीब हैं देवास जिले के लोग कि इस आगाज की मशाल इस मंच से जलेगी, इस देवास जिले से जलेगी, देवास जिले से अलग जगाएगा और यह अलग जगाने आज हमारे बीच में कमलनाथ जी आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी हमारे नेता आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा जिन पे उनका विश्वास है और उस नेता के कारण आज हम देवास जिले में संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष का जो मादा है यह आगे और दिन ब दिन बढ़ेगा। हमारे मंच पे मां नर्मदा की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज यहाँ आगाज होगा। जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं। धूप तो तकड़ी है परंतु मैं देख रहा हूं हमारे पुराने लोग जो देवास के कांग्रेस के स्तंभ हैं, जो इंदौर के कांग्रेस के स्तंभ हैं, आदरणीय मोहन खन्ना साहब, डोलावीर जी, नारंग साहब जैसे पुराने लोग बहुत समय से 2 घंटे से इस धूप में बैठे हैं। इसी तरह हमारे देवास के लोग शाहिद भाई और हमारे राजेश राठौर जी, वीरेंद्र परदेसी जी, ये पूरी टीम के साथ डॉक्टर मंसूर, सब लोग, विनोद दुबे जी, सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ बैठे हैं और असली कांग्रेसी तो ये लोग हैं। मंच पर जो बैठे हैं ये तो खाली आपके सिपाही हैं, नेता तो आप हो। तो दोस्तों, ये जो संघर्ष होगा, इस संघर्ष में जो सामने बैठा है यही कांग्रेस का सच्चा सिपाही है जो पिछले 2 घंटे से धूप में बैठा है। दोस्तों, हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपने अपने नेता आदरणीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा के नेतृत्व में आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपका शहर कांग्रेस अध्यक्ष भाई मनोज राजानी और हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं वे सब साथी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निश्चित रूप से आपका ये यहाँ पर बैठकर और इतनी दोपहरी में भी पहली बार 3 महीने में धूप निकली है, इतनी धूप में भी आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे मंच से जो लोग संबोधित कर रहे हैं उनके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर बैठकर, बस मुश्किल से 10 मिनट का समय और लगेगा। माता चामुंडा की नगरी में पहली बार कमलनाथ जी माता के पूजन के लिए पहले गए हैं। छोटी माता जी और बड़ी माता जी पर पूजन होगा, पूजन के बाद अब वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से निकल चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी साथी आप सबका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भल्ला जी, धन्यवाद आपको। मैं इसके पश्चात हमारे दूध संघ के प्रदेश निगम के अध्यक्ष भाई तंवर सिंह चौहान से निवेदन करूं
कि वो आए और किसानों की समस्या को, जो इस सरकार में किसान परेशान है, उसकी बात करें। सम्मानीय मंच और हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय कमलनाथ जी मां चामुंडा की नगरी देवास में आशीर्वाद लेने के लिए घर घर चलो अभियान में पधार चुके हैं एवं मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। साथियों, संघर्ष का समय है। किसानों और आम जनताओं ने, ग्रामीणों ने हमें 2018 में भरपूर सहयोग दिया था और हमारी सरकार बनाई थी, किंतु इन बहरूपियों ने एवं कुछ सत्ता के एवं रुपयों के चंद लालची लोगों ने हमारी सरकार गिराकर हमारे लोगों को वापस विश्वासघात किया है। साथियों, 1.5 साल हमारी सरकार चली, उसके बाद वापस पुनः हम विपक्ष में आ गए। कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय, आज भी याद है, किसानों को दूध का भाव कमलनाथ जी के आशीर्वाद से हमने 7 रुपये फैट 50 रुपये प्रति लीटर तक भाव कर दिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी देवास जिले में एक भी एमपी की यूरिया एमपी की थैली नहीं मिल रही है। साथियों, किसान दर दर के लिए भटक रहा है। जो 1175 रुपए की थैली थी साथियों, वो आज 1500 रुपए की पहुंच गई है। इन्हीं सब बातों को और जनताओं के बीच में रखने के लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी ने आज जो कार्यक्रम किया है, हमें घर घर चलो अभियान हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर हमारी जो ब्लॉक स्तर के हमारे संगठन के सभी मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, हमारी सच्ची सेवा और संकल्प यही होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम घर घर चलो अभियान में कांग्रेस की सरकार पुनः बनाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के हाथ मजबूत कर हमारे मुखिया कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तंवर साहब। मैं डीएसपी मैडम से निवेदन करूं कि सौरभ सचान जी को अंदर आने दें। हमारा लाइव कर रहे हैं वो, इसलिए उनको यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष जी सौरभ सचान, उनको लाइव चल रहा है, उनको यहाँ ले आओ ऊपर। और ये सेवा दल से निवेदन है, भैया नेतागिरी नीचे करो, वहाँ आपका काम नीचे का है, वहाँ भीड़ मत लगाओ। पवन भैया, आप हमारे लीडर के लीडर हो, आप भी बैठो तो दूसरे 4 बैठ जाओ। हकीम भाई बैठो, पार्षद, हाँ ये इधर से भी भैया बैठ जाओ। आप सब भाई साहब, आप जितने भी इधर बैठ जाओ। मतलब कमलनाथ जी के आने के बाद धक्का मुक्की जरा सी नहीं हो, सबको पिछाड़ लिया, सबने देख लिया आपको। सेवा दल नीचे जाओ, आपका काम नीचे का है। भैया बैठ जाओ, आपको जहाँ सूट मिले। हरपाल, हरपाल भैया बैठ जाओ सब नीचे। भैया इधर से भी इधर आ जाओ, सब पीछे आ जाओ इधर से। उस समय पे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। राहुल थोड़ा सा नीचे हो जाओ, इधर आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। युवक कांग्रेस, हेलो, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ सब। बिल्कुल हरपाल सिंह ठाकुर नीचे बैठो सब। हकीम भाई बैठ जाओ, पार्षद नीचे बैठो। हमारे देवास के सारे पार्षद नीचे, तुम बैठे हो, बहुत भाग्यशाली हो, बैठ जाओ भैया। आईटी सेल बैठ जाओ, बिल्कुल रास्ता क्लियर होना। ये कौन है वो? रितेश को हटा वहां से, बिल्कुल यार बिठा दे। रितेश बैठ जाओ अपनी जगह पे भैया, बीच में कोई नहीं आएगा। आदरणीय साथियों, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में, ये गेट के सामने से भी हटा दो। मैं सिक्योरिटी वालों से खुला कहना चाहता हूं, ये केवल एक मित्र मंडल के लड़कों की लिस्ट है आपके पास। इनको आप थोड़ा अंदर ले लो, भले ही उनको अंदर ले लो। मैडम, ये 5-6 लड़के खड़े, इनको अंदर ले लो, केवल हाथ डालने आएंगे और वापस चले जाएंगे। हाँ, इनको अंदर ले लो, उस टाइम पे भागा दौड़ी नहीं होगी। फिर मैं अंदर कोने में खड़ा कर लो। पूरा मंच व्यवस्थित होना चाहिए। कमलनाथ जी जब आए, एक अच्छे कार्य के लिए आ रहे हैं, जनहित के कार्य के लिए आ रहे हैं, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो गद्दारों से सरकार बनी है, और गद्दारों की सरकार बनने के बाद चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की दिल्ली की सरकार हो, क्या हालत कर दी है इस प्रदेश की।
एक तो पूरा बीमारू कर दिया। कर्जे का बोझ प्रत्येक आज के दिन जो बच्चा जन्म लेता है उस पे 38,000 रुपए का कर्जा होता है। आज के दिन जो बालक जन्म लेगा, इस शिवराज की सरकार ने एक एक बाल भी हमारा गिरवे रख दिया है। हालत ये कर दी है, चाहे किसान हो, मजदूर हो या छोटा उद्योग वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, छोटा व्यापारी हो, दर दर कर दिया। आज व्यापारियों की भी हालत, छोटे व्यापारियों की हालत ये कर दी है इस कोविड काल के अंदर कि उनको अपनी मार्केट की दुकानों को खाली करना पड़ रहा। रवि भाई, आज स्थिति पूरे प्रदेश की है। आत्महत्या का दौर, ताले लग गए, बैंकों के कर्जे नहीं दिल रहे हैं। हमने देखा है कमलनाथ जी मात्र 15 महीने के मुख्यमंत्री थे। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सीना तान के बोल सकता है, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, कि 15 महीने के अंदर इस सरकार ने पूरे प्रदेश का नक्शा बदल दिया था। आप अंदाज लगाइए, आपको पेट्रोल के टैक्स, डीजल के टैक्स में कमी थी, लेकिन शिवराज की सरकार आने के बाद पेट्रोल और डीजल में आग लगा दी। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। आप अंदाज लगाइए, जो चीज कमलनाथ जी के समय महिलाओं के लिए खासकर जो बहन बच्चियां होती थी, वो शिवराज सिंह जी की सरकार 25,000 रुपए देती थी और 25,000 रुपए के अंदर भी नकली चेन पायजेब देती थी। वो जो गादी और बिस्तर आता था उसमें शुक्ला भरा होता था। हमारे कमलनाथ जी की सोच और कांग्रेस के बड़े लीडर और विधायकों की सोच से उन बच्चियों के लिए 51,000 रुपए का उनके शादी ब्याह के लिए रखे। और इससे बड़ी सोच आप देखिए कि बहन बेटियों के लिए कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार ना करे, इसलिए सीधे सीधे 48,000 रुपए उस कन्या के खाते में डालने का रखा था। और 3,000 रुपए जो आयोजन करता है, उसको जो रजिस्टर्ड आयोजन करता है, उनके लिए 3,000 रखे थे। इतनी पारदर्शी, इतनी सोच, इतना विचार आज 6 से 7 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, एक विजन होता है। शिवराज सिंह का खाली वो विजन है झूठ बोलने का कि हाँ जन, केवल हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी कुछ ही क्षणों में आ जाएंगे। मेरे को माइकों की आवाज आ रही है, आप ध्यान रखें। मंच पे जो जहां बैठा है साथियों, आदर और प्रणाम के साथ वो उसी जगह पे बैठे, वहीं से ही प्रणाम करे। कोई आगे आने की चेष्टा ना करे, गेट पे किसी भी प्रकार का धांधली ना करे। ज्ञान सिंह, मां गेट पे केवल उन्हीं को प्रवेश दे जो कमलनाथ जी के साथ आ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता सज्जन वर्मा जी भी उनके साथ आ रहे हैं। आदरणीय संजय शुक्ला इंदौर के विधायक है, वो भी साथ आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय मित्तल साहब भी उनके साथ है। हमारे आदरणीय दोनों अध्यक्ष मनोज भाई और अशोक कप्तान वो भी आ रहे हैं। और भी हमारे साथी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे इम्तियाज शेख भल्लू भी उनके साथ आ रहे हैं। और हमारे देवास शहर के सारे जाबाज ब्लॉक अध्यक्ष मंच पे विराजमान है। और उसी के साथ हमारे जिले के भी सब ब्लॉक अध्यक्षों से मेरी पूरे जोर निवेदन है, एक एक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता से, अगर घर चलो घर घर चलो अभियान में आप अगर घर घर तक पहुंच गए तो ये समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे हाँ उनका बोल देना।
वो बोल दिया मैंने, और बोलो। हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में, आदरणीय कमलनाथ जी पधार चुके हैं। मैं वसीम हुसैन जी उनके मित्र मंडल से आग्रह करता हूं कि वे स्वागत के लिए तैयार रहे, किसी भी प्रकार का धक्का मुक्की नहीं करें। बहुत शीघ्र आपके सामने हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से खड़े होकर स्वागत करें नेता का। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कुछ कमजोर आवाज है आपकी दोस्तों। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हम सबके अग्रज मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी पधार चुके हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक नई गाथा लिखेंगे। साथियों, अरे ये फालतू जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें अपने नेता का। आप मंच का कर दिया सत्यानाश। स्वागत है, अभिनंदन है। देवास की इस पावन भूमि पर, देवास की इस पवित्र धरा पर, मां चामुंडा की नगरी में माननीय कमलनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब साथी लोग मिलकर आज एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हेलो, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जय कमलनाथ। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मां चामुंडा की नगरी अपने नेता के लिए पल के बिछाकर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सज्जन वर्मा जी, माननीय कमलनाथ जी को मूर्ति, मां नर्मदे की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। तो पीछे हट जाओ यार। यार देखो, कार्यक्रम अच्छा व्यवस्थित चल रहा था। सभी साथी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। मेरा अनुरोध है विश्वजीत, सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे, व्यवस्था बनाएं। जगह बना लो, या जगह बनाओ बरोबर। सभी साथी सहयोग प्रदान करें। जिसकी जो जगह निर्धारित की गई है कृपया पूर्वक वहां बैठने का कष्ट करें। ये ढोल धमाके बंद करें, ये थोड़ा सा जगह दो यार वहाँ पे। ये ढोल धमाके बंद करें भाइयों, ढोल धमाके बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब जिसके लिए लालायित हैं, बैठ जाएं। शांति बनाए रखें। हमारे नेता मां नर्मदे की पूजा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मां नर्मदा हमारे इस मालवा अंचल की जीवनदायिनी है। इस मां के चरणों में हम अपना नमन करते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं, मां चामुंडे, हे मां तुलजे, हमारी मां नर्मदा हम सबको हरा भरा रखे, हम सबके घर में खुशहाली आए, हर किसान प्रसन्न रहे मां नर्मदे से, ऐसी हम मांग करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने पूजन अर्चन किए। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। कृपया पूर्वक निवेदन, मेरा अनुरोध। पानी पिलाओ। मेरा अनुरोध है सब साथियों से, कृपया पूरे सामने से जगह छोड़ दें। जो लोग कांग्रेस के साथी दिख रहे हैं, कृपया पूर्वक, साधना प्रजापति जी हटिए, आप सामने से हटिए, बिल्कुल सभी लोग हट जाएं सामने से। अनुशासन बनाए रखें सब लोग, मेरा अनुरोध है। मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वे कांग्रेस परिवार की ओर से स्वागत करें। माननीय कमलनाथ जी का स्वागत भाई अशोक पटेल जी करेंगे।
कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन से निवेदन है सामने सबको हटवा दें। ठीक, अब चलिए, आप लोग उधर बैठिए। जगदीश भी, आप समझदार लोग हैं, सब चलिए। ए संजय, कृपया ये ढोल बंद करें, ढोल की आवाज शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। विक्रम भैया, मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं, सबसे, सूरज भैया, व्यास जी आपके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सबके में। ओम भैया, आप लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो कार्यक्रम कैसे चलेगा? सभी आप आइए, आराम से मिलते हैं, बैठेंगे। अशोक पटेल जी, स्वागत हो गया आपका। अब मैं माननीय कमलनाथ से निवेदन करता हूं, भैया यार वो कमलनाथ जी के पास से हट जाओ, जरा संचालन होने दो। ये यहाँ से हट जाओ सब, कोई व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है, इतना सम्मानित कार्यक्रम है, इतनी मेहनत से आप कड़ी धूप में यहाँ आए हुए हैं, और आप थोड़ा समझो। सिक्योरिटी से निवेदन है, किसी को भी सामने नहीं आने दें प्लीज, कोई भी वो सामने नहीं आएगा, सब पीछे हटे। मेरा अनुरोध है माननीय कमलनाथ जी से, घर चलो घर घर चलो का पोस्टर का विमोचन, प्लीज ढोल बंद करें, प्लीज ढोल बंद करें, कार्यक्रम चालू हो चुका है। सुनिए प्रदीप, ढोल बंद करिए, कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है। मेरा अनुरोध है माननीय कमलनाथ जी से, सीपी मित्तल साहब से, माननीय सज्जन वर्मा जी से, रवि जोशी जी से, मनोज चावला जी से, हीरा अलावा जी से, सभी विधायक गणों से, टिपानिया जी, प्लीज टिपानिया जी आप विमोचन के लिए पधारे। घर चलो घर घर चलो के पोस्टर का विमोचन होने जा रहा है। एक माइक कहाँ है? प्रदीप भाई मंच पे आ जाइए आप। प्रदीप चौधरी कहाँ हैं? मंच पे आइए, मंच पे। हेलो प्रदीप, कृपया प्रदीप तुम मंच पे आओ, आ जाओ मंच पे आओ। प्रदीप, आपकी आवाज सुन ली, अब सुनिए। अब आप लोग, कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। मेरा निवेदन है आपसे, अब ये अनुशासनहीनता होगी, मैं मन से कह रहा हूं आपको, बिल्कुल चुप हो जाइए। ये झंडे हटाइए सामने से। साहब बोल रहे झंडे नीचे करवा दो। ये झंडे नीचे करिए आप लोग। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। मेरा निवेदन है सबसे, अनुशासन में रह के अपने नेता का स्वागत करें। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। झंडे बैनर सब नीचे करवा दो। झंडे नीचे करिए सब लोग, कृपया पूर्वक झंडे बैनर नीचे करिए। सबका देख लिया नाम, सबका नाम देख लिया, आप देख रखिए नीचे, सब नीचे रखिए। मैं अब माननीय रवि जोशी जी से, जो हमारे कार्यक्रम के प्रभारी हैं, घर चलो घर घर चलो के, उनसे सादर अनुरोध है कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय रवि जोशी जी, विधायक खरगोन। घर चलो घर घर चलो प्रोग्राम की शुरुआत इस देवास की पवित्र नगरी मां चामुंडा की नगरी से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में देवास से शुभारंभ हो रहा। देवास की तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम घर चलो घर घर चलो कार्यक्रम की शुरुआत, सदस्यता अभियान, मतदाता सूची का आकलन, सत्यापन, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की 17 वर्षों से नाकाम सरकार के नाकामियां उजागर करने का समय आ गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और शानदार ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज 1 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन ये विधानसभा चुनाव 2023 तक इस कार्यक्रम की गूंज चलती रहेगी पूरे प्रदेश में। सरकार बदलने का वक्त आ गया। जिस सरकार के अंदर साधु, गंगा और गाय, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, उस सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इस सरकार को उखाड़ फेंक कर प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का समय है। अब मैं नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और बोलते थे कि बिजली के खंभे पे किसी की बिजली नहीं कटने दी जाएगी। आज प्रदेश के अंदर आलोट विधानसभा का एक गांव ऐसा है कि जिसकी पूरे गांव की बिजली काट दी गई। बेरसिया के अंदर गौशाला में सैकड़ों गायें मर रही है। नर्मदा किनारे कहीं साधु दुखी है। ये वक्त है हमको घर चलो प्रोग्राम का प्रत्येक घर जाना है, कांग्रेस की मेंबरशिप करना है, उस घर पे कांग्रेस का सदस्य का स्टिकर लगाना है और कांग्रेस की बात से कांग्रेस की सरकार 15 महीने की जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को हमको आगे बढ़ाना है। मैं कमलनाथ जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं देवास की जनता की ओर से कि देवास के तमाम 8 बार से देवास शहर का चुनाव हम हार रहे हैं। देवास के लोगों ने वेल्डिंग मशीन अपना ली है और इस बार सब लोग एक होकर देवास की इस पवित्र नगरी में बदलाव करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करता हूं शौकत हुसैन भाई से कि वे जाएं और कमलनाथ जी का स्वागत करें अपने मित्र मंडल सहित। प्रवेश अरे तुम चलो यार, प्रवेश अरे मेरा अनुरोध है आवाज न करें, सामने से सब हट जाएं कृपया पूर्वक। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। अब मैं मां नर्मदा युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रवेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी बात रखें। चूंकि आज हमारा कांग्रेस का परिवार बड़ा होने जा रहा है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रवेश अग्रवाल जैसे समाज सेवी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस की उनके हजारों हजार साथी आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं भाई प्रवेश अग्रवाल जी आए और अपना उद्बोधन दें। जय हिंद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सम्मानित मंच, परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, मालवा के गौरव, हम सबके अग्रज श्री सज्जन भाई साहब, जिन्हें देखकर हम युवाओं ने राजनीति सीखी, जिन्होंने हमें अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाना सिखाया। आदरणीय सीपी मित्तल साहब, युवाओं की दिलों की धड़कन विक्रांत भूरिया जी, अद्भुत मंचन कर रहे मनोज रजानी जी, शौकत जी, रवि जी, भाई संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, मनोज जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, अतिथिगण, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे नर्मदा परिवार के सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी और नेहरू जी के विचारधारा का मुखर समर्थक रहा हूं, बल्कि गांधी जी नेहरू जी विचारधारा हम हिंदुस्तानियों के डीएनए में है और इसे किसी भी तरह, किसी भी साजिश के तहत हिंदुस्तानियों के दिलों से अलग नहीं किया जा सकता। और जब जब जो ऐसी नाकाम कोशिश करने का प्रयास करता है, वो खुद हिंदुस्तानियों के दिलों से दूर हो जाता है।
मैं आदरणीय कमलनाथ जी के महान व्यक्तित्व का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि वह 9 बार सांसद रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वह मां नर्मदा के महान उपासक हैं, नर्मदा के बड़े पुजारी हैं, एक नर्मदा पुत्र है। मेरी यह नर्मदा युवा सेना का नाम भी आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने ही दिया था। जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनका अगला फेसबुक पोस्ट था अवैध खनन रोकेगी नर्मदा युवा सेना। भाजपा में सालों से फल फूल रहा अवैध खनन और भूमाफिया को कमलनाथ जी की सरकार ने आते ही पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। सालों बाद किसानों के बीच खुशहाली देखी गई थी। जनता फूली नहीं समा रही थी कि अब ऐसे मुखिया के हाथों में प्रदेश की कमान है जो सिर्फ प्रदेश की जनता के हित में काम करता है। जनता द्वारा चुनी गई कमलनाथ सरकार ने जिस तेजी से जनता के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की इबारत लिखनी शुरू की थी वह ऐतिहासिक था। भाजपा की नींव हिलने लगी, खलबली मच गई, बस नेताओं की नींदें उड़ गई, पूरे खेमे में घबराहट चरम पर थी। और फिर हेलो जी भाई साहब, भाजपा की नींव हिलने लगी, खलबली मच गई, भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ गई, पूरे खेमे में घबराहट चरम पर थी। और फिर धन बल और धोखेबाजी से ऐसी प्रगतिशील सरकार को गिरा दिया गया। फिर जनता के जनादेश का अपमान किया गया और अब एक बार फिर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है, गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सज्जन भाई को पता है किस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है। गुंडागर्दी शिखर पर है, आम इंसान सिसक रहा है। मां नर्मदा की संपदा का बेहिसाब दोहन हो रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। सरकार बहरी हो चुकी है, हमारी आवाज सुनने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे के नीचे हम अपनी आवाज उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नर्मदा युवा सेना के माध्यम से हम मां नर्मदा को बचा सकें, अवैध खनन को रोक सकें और लोगों की आस्था और विश्वास को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, नर्मदा हर। अब मैं इस जिले के मार्गदर्शक, जन जन के लोकप्रिय नेता, कांग्रेस के कर्मठ सिपाही आदरणीय सज्जन वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और उस महती जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सज्जन वर्मा जी, जोरदार तालियों से नेता का स्वागत करें। सज्जन वर्मा, सज्जन वर्मा, सज्जन वर्मा। हम सबके आशीर्वाद दाता, हमारे नेता, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नई रोशनी दी, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हमारे प्रभारी एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय मित्तल जी, इस घर चलो घर घर चलो अभियान के प्रभारी हमारे साथी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई अशोक पटेल जी, शहर के अध्यक्ष मनोज राजानी जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के विक्रांत भूरिया जी, सभी शौकत भाई, सभी में सबके नाम, विधायक जी आए, संजय शुक्ला, हमारे टिपाणिया जी जो हमारे सांसद का चुनाव लड़े, हमारे बड़े आदरणीय संजय शुक्ला, मनोज चावला हमारे प्रभारी, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। आदरणीय मेरे सामने बैठे हुए बहुत सम्मानित साथियों और दोस्तों, राजनीति तो बहुत सारे लोग करते हैं, छल और कपट की राजनीति से ये पूरा भारत भरा है, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आज से 8 साल पहले आया था, जब आदरणीय कमलनाथ जी के कदम मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती पे पड़े थे। एक ऐसी सुचिता की राजनीति जिसने राजनीति की दिशा बदल दी। साथियों, हम खुश नसीब हैं कि मध्य प्रदेश वालों को आदरणीय कमलनाथ जी का नेतृत्व मिला है।
ऐसा नेतृत्व जो संपूर्ण भारत में जाना जाता है, जिसके नेतृत्व का लोहा संपूर्ण भारत मानता है, वो व्यक्ति हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। साथियों, एक आपने देखा होगा भोपाल में भी कल और परसों 2 दिन से अखबार में छप रहा है, 100 200 गायें मर रही हैं। इन पाखंडियों के शासन काल में जो गौ माता की पूंछ पकड़ के राजनीति की वेतरणी पार करने की बात करते हैं, उनके राज में भोपाल में 200 गायें मरी, कई गायें गड्ढे में पड़ी अंतिम सांसें ले रही हैं। यही कमलनाथ जी हैं जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि मैं गौ माता को निराश्रित नहीं रहने दूंगा, पंचायत पंचायत में गौ माता के लिए गौशालाएं बनाऊंगा। गौशालाएं बनी, लेकिन छल कपट से जब हमारी सरकार छीनी गई 1.25 साल में, इन भाजपाइयों ने उस गौ माता को भूसा का टुकड़ा भी नहीं दिया, अन्न का कोई दाना भी नहीं दिया। आगर में 2000 गायें मरी, भोपाल में 200 गायें कल मरी। ये पाखंडी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, और सबसे ज्यादा अधर्मी यदि कोई है तो भाजपा ही है। ये आपको और हमको सोचना होगा। आज नर्मदा युवा सेना हमारा अभियान है, घर चलो घर घर चलो, ये नारा दिया है कमलनाथ जी ने। आज हजारों की तादाद में कई लोगों ने कमलनाथ जी की रीति और नीति पे विश्वास करके आज नर्मदा युवा सेना ने कांग्रेस ज्वाइन करी। ये उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। जब हमारा मुखिया कमलनाथ जी देवास आए तो मां चामुंडा के दर्शन करने गए, लेकिन भाजपा का ये पाखंडी मामा, ये मुख्यमंत्री जब देवास जिला में आया तो मां चामुंडा के दर्शन करने नहीं गया। इनको तो वोट चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात करा लो, हिंदू मुसलमान की बात करा लो, कभी उस किसान की बात इन्होंने नहीं की, जिस किसान के बेटे के हाथ बेरोजगारी से सने हैं। न उस बेरोजगार बेटे को उन्होंने नौकरी देने की बात की, न किसान की उचित फसल का मूल्य दिलाने की बात की। यदि बात की तो धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। तो ये कमलनाथ जी जब से आए हैं, जब से एक नई राजनीति की दिशा मध्य प्रदेश के लोगों को मिली है। मैं आखिरी बात करूंगा क्योंकि हमें कमलनाथ जी को सुनना है। 1.5 घंटे, चूंकि दिल्ली में कोहरा था, प्लेन उड़ नहीं पाया, 1.5 घंटा लेट है। कमलनाथ जी को अभी जाना है मीटिंग में, कमलनाथ जी को सुनना चाहेंगे। ये इतनी बुरी हालत है यहाँ के विधायकों सांसदों की, पूरा देवास जुए का अड्डा बना है, कत्लगाह बना है, जुए के पैसे लाखों रुपए जुए के नाम पे बटोर रहे हैं। किस तरह की संस्कृति आप इस देवास को, मां चामुंडा की नगरी को दे रहे हो, ये आपको और हमको सोचना होगा। बस आखिरी बात है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, शिवराज कहना मान ले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सज्जन वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच तो बाहर तो चिपका है ना, वो बाहर चिपका, बाहर चिपका। खोलो उधर ही। मैं आमंत्रित करता हूं देवास की धरोहर स्वर्गीय अफजल साहब के पोते को, शादाब और अमा खान को, वे आए और जो पेंटिंग बनाई है साहब की, उनको स्मृति चिन्ह के रूप में दें। शादाब और अमा खान। चलो बहुत सही करा। देवास के प्रख्यात चित्रकार स्वर्गीय अफजल साहब के परिवार के बच्चों ने बहुत सुंदर कमलनाथ जी के चित्र बनाए हैं। उनको स्मृति स्वरूप सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हम भेंट कर रहे हैं। अशोक पटेल जी
मैं स्वयं मनोज राजानी। चलो चलो कृपया पूर्वक पीछे हटिए सब लोग, सबको 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 हटो, सबको लोग। अब मैं आमंत्रित करता हूं जन जन के लाडले, जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, एक आशा की किरण जो मध्य प्रदेश में इन अराजक ताकतों से छुटकारा दिलाने के लिए आई। 2018 में आपने भरपूर समर्थन दिया, परंतु कुछ गद्दारों ने मिलकर कमलनाथ जी के साथ छल कपट किया। उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल निरंतर विकास चाहता है, माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मेरे साथी सज्जन वर्मा जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल जी, हम सब के बुजुर्ग प्रहलाद टिपानिया जी, रवि जोशी जी, मनोज चावला जी, महेश परमार जी, संजय शुक्ला जी, हीरा अलावा जी, हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, हमारे अध्यक्ष अशोक पटेल जी, मनोज राजानी जी, जयप्रकाश शास्त्री जी, प्रवेश अग्रवाल जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे यहां आने में विलंब हुआ, खास करके माताओं और बहनों से जो इतनी देर से बैठी हैं। दिल्ली में मौसम खराब था, इसलिए मैं देर से पहुंचा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज घर चलो घर घर चलो के कार्यक्रम का शुरुआत है। आज बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है, हजारों की संख्या में कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है। ये कांग्रेस का घर हमारे महात्मा गांधी जी का घर है। ये कांग्रेस का घर हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का घर है। हमारा कांग्रेस का घर नेहरू जी का घर है। हमारा कांग्रेस का घर हमारे देश की संस्कृति का घर है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यह कांग्रेस का घर है। और इसमें जिन्होंने प्रवेश किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। आपने ऐसे घर में आज प्रवेश किया है, और जो हमारे साथी उस कांग्रेस के घर में हैं, मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपना भारत एक ऐसा देश है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतनी देवी देवताएं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही भारत की महानता है कि कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति से आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही कांग्रेस की महानता है, और यही संस्कृति पर आज आक्रमण हो रहा है। आज हमारी मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला इस देश की संस्कृति को बचाने का है। जिस संस्कृति पर आज हमला हो रहा है, हमारी इतनी भाषाएं, हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है, सही है ना। हमारे घर में एक देवता की पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरी देवता की पूजा करते हैं। ये देवी देवताओं का, ये हमारे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है।
और यही अपने देश की पहचान पूरे विश्व में है। कोई ऐसा देश नहीं है अपने विश्व में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के घर की, उनका कैसा घर है? इनका घर तो गोडसे का घर है। इनका घर हमारे बेरोजगार नौजवानों का घर है। जिस प्रकार आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है, आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये बेरोजगारी का जो घर बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का घर भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे किसानों की आत्महत्या, जो किसान तड़प रहा था बीज और खाद के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घर है। आज प्रश्न हमारे सामने है कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं। हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सौदेबाजी में मैं मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी में सरकार गिरा दी। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। मैं सौदा कर सकता था मुख्यमंत्री निवास में बैठकर, पर मैंने कहा कि मैं सौदे से कोई कुर्सी नहीं बचाने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार में मुझे 11.5 महीने मिले। लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगी। कौन सा गुना मैंने किया 11.5 महीने में? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और शिवराज जी पहले तो चिल्लाते रहे कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। शिवराज सिंह जी का तो झूठ का गढ़ा अब बहुत बढ़ गया है। कौन सा गुनाह किया मैंने कि 100 रुपए 100 यूनिट में बिजली दी? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने गौशालाओं का निर्माण किया? जो 15 साल में गौशाला नहीं बनी, हमने 11.5 महीने में बताए। कौन सी गलती करी मैंने? पेंशन बढ़ा के। और शिवराज सिंह जी कहते हैं हमें हिसाब दीजिए अपने कार्यकाल का। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए, आप देवास आ जाइए, कहीं आ जाइए। आप उस तरफ खड़े रहिए मंच पर, मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा मंच पर। आप अपने 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं। कौन सी मैंने गलती करी? कौन सी मैंने गलती करी कि अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया? कौन सी गलती करी मैंने कि हमने अपने बच्चियों के लिए विवाह की योजना बनाई? आज 18 साल की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मुझे जो प्रदेश मिला था, आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगार में नंबर 1 पूरे देश में, महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। और आज इन सब पर हम नंबर 1 हैं। शिवराज जी तो आएंगे, लंबी चौड़ी बातें, घोषणाओं के तो वीर हैं, सब जानते हैं। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो। शिवराज जी, आज नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। मैं दोहराना नहीं चाहता ये कौन सी तस्वीर है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज हमें चुनना है, आज हमें तय करना है कि मोदी का रास्ता क्या है।
याद है मोदी जी कैसे कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 13 और 14 में ये कहते थे किसानों को 50% नफा होगा। कहते थे मोदी जी 4 साल बाद 5 साल बाद किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और आप राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। कितने बड़े कलाकार हैं। अब तो बढ़ी हुई दाढ़ी थी, जितनी दाढ़ी बढ़ी उतने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, और जब दाढ़ी थोड़ी सी काटी तो थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल का भाव गिर गया। देखते रहिएगा इनकी दाढ़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। दाढ़ी कटेगी तो 1 रुपए कुछ रुपए दाम भी कम हो जाएगा। ये आज तस्वीर देश की और प्रदेश की आपके सामने है। नोटबंदी होए, कोविड की बात होए, किसानों की आत्महत्या की बात हुए, आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम कैसे अपने प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने प्रदेश को फिर से उस पटरी पर लाएं जहां हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, हमारे किसानों में फिर से मुस्कुराहट आए। 70% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो किराने की दुकान तब चलती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए। उसका बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है जब किसान की जेब में पैसा होए। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। देवास तो हमारे संस्कृति का प्रतीक है। देवास हमारे संस्कृति का प्रतीक है। किस प्रकार की एकता यहाँ है, हर समाज में, हर धर्म में देवास। पर आपको अगर ये प्रतीक रहना है, आपको इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ये कमलनाथ की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। आपको मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने अगर सच्चाई का साथ दिया तो देवास में भी इतिहास बनेगा। और मैं ये कहना, देवास, मेरे से अभी पूछा गया कि आप देवास क्यों आए हैं। मैंने कहा देवास हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित शहर है। इसको देवास में एक नया इतिहास शुरू हुए, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सब यहाँ आए, आप सब इतनी देर इंतजार करी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मैं गया था वहाँ। ये बच्ची नेमावर हत्याकांड में आखिरी बच्ची थी। ये कंस मामा के राज में बच्चे भी सुरक्षित नहीं, आदिवासी बच्ची आज कांग्रेस में है। आप सब आभार प्रदर्शन के लिए श्री सुधीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। सुधीर शर्मा जी। माननीय श्री कमलनाथ जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और पधारे सभी नागरिक बंधुओं का मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। जय हिंद।
गया मेरा तरफ भेज देना फोटो मंच पे हो जी। सेवा दल वाले इधर आ जाओ सब लोग, सेवा दल वाले।